हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच दुनिया में एक ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे दुनिया के ह्यूमन राइट्स के कवानीन बनाए गए हैं और साथ साथ इसको दुनिया भर में ह्यूमन इंसानों के फंडामेंटल राइट्स के तौर पे भी देखा जाता है। उसके अलावा दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फंडामेंटल राइट के तौर पे ऐड किया है। दूसरी जानिब दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी आइन और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को गारंटी देती है, मगर साथ साथ उसमें कोई ख़ास किस्म की तवज्जो और ख़ास किस्म की इम्पोर्टेंस हमें नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के हर जगह में ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन भी होती है और साथ साथ बहुत सारे ऐसे ड्रकोनियन लॉज भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जिसके बेसिस पे ये जो दोनों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनको वायलेट किया जाता है। रिसेंटली 26 जनवरी 2025 को एक बिल सेनेट से पास होता है। इस बिल को प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहा जाता है। इस एक्ट के तहत बेसिकली सोशल मीडिया की रूल्स एंड रेगुलेशंस को रीडिफाइन करना और सोशल मीडिया पे सरकार और गवर्नमेंट अपनी नज़र रखना चाहती है। अब प्रॉब्लम यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशन सोशल मीडिया के ऑलरेडी मौजूद तो थे, दोबारा इनको बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई और ये क्या कोई इस तरह का मामला तो नहीं है जो कि सियासी रिवेंज का जो कल्चर है उसको और भी ज़्यादा हवा देगी और उसको और भी ज़्यादा प्रमोट करेगी। रिसेंटली हमने देखा था 2016 में इसी बिल को लेके पीटीआई की गवर्नमेंट बेसिकली लेके आई, तो उस वक्त भी हमें पीएमएलएन और पीपीपी की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस नज़र आया। इसके अलावा इस दौरान बल्कि इन लोगों ने इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बिल को ड्रकोनियन लॉ और ब्लैक लॉ के तहत टेक किया गया और तकरीबन सारे तमाम न्यूज़पेपर की ये सुर्खियों में आता रहा। बट रिसेंटली जब इनकी गवर्नमेंट बनी, इनकी कोलिशन गवर्नमेंट जब बनी, तो उसके बाद इन लोगों ने खुद ही ये बेसिकली बिल पेश किया और बिल को सेनेट से पास करवा के अब प्रेसिडेंट साहब ने इसको साइन भी कर दिया, एनेक्ट भी कर दिया। अब दिस इज़ दी पी का एक ज़बरदस्त किस्म का एक लॉ बन गया है। इस लॉ के अंदर एक अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट बनाना चाहती है और जो एफआईए का जो साइबर क्राइम का जो विंग है उसको ख़त्म करके रिप्लेस करके इस अथॉरिटी के अंडर आएंगे जो कि पूरे के पूरा सोशल मीडिया का जो लेंस है, जो लैंडस्केप है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का रोल तो दुनिया भर में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया का इंतहाई मुस्बित और नेगेटिव रोल भी रहा है, मगर पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे कदगन है, जहाँ पे डिक्टोरियल रूल रहे हैं, जहाँ पे फाशिस्ट गवर्नमेंट्स रहे, उसमें सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सरफेस लेवल पे यानी कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फैक्ट्स को, पाकिस्तान की जो ब्राइट हिस्ट्री है या नेगेटिव हिस्ट्री है उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता है और साथ साथ उसको डिस्टोर्ट भी किया जाता है। मुबारक अली नाम का एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तारीख की किताबें हैं या तारीख के ऊपर नोशन डेवलप हुआ है वो या तो प्रोपेगेंडा का शिकार है या तो वो नैरेटिव बेस्ड चीज़ें हैं। हमें हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर जगहों पे जितने भी कोई ग्रुप्स नज़र आते हैं उसमें हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, ऐसे ग्रुप्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी डिस्टोर करते हैं और साथ साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर एक नई किस्म की नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जिसमें इवन पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये हालात तो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इन हालात के साथ साथ सोशल मीडिया ने इस चीज़ को काउंटर किया है और सोशल मीडिया के थ्रू बेसिकली जो क्रिटिकल लेंस है पाकिस्तान का वो इम्प्रूव भी हो चुका है, बल्कि उसके ऊपर एक नई किस्म की ज़बरदस्त किस्म की सोशल डिबेट भी स्टार्ट हो गई जिसमें कॉमन लोगों को, आम लोगों को, आम पाकिस्तानियों को बेसिकली फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिली है और साथ साथ जो एक्चुअल जो सिनेरियोज, जो एक्टिविटीज़ होती थी, जो किताबों में हमें लाइब्रेरीज़ में नज़र आती थी, वो लोगों के मोबाइल्स में और लोगों के पाम में यानी हाथों में चले गए, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तब्दीलियाँ आने के खदशे हैं और इन तब्दीलियों के अंदर सरफहरिस्त पाकिस्तान की यूथ है जो बेसिकली इन चीज़ों को फॉलो करेगी। अब देखना ये कि अगले जो ये लॉ बना है इसके तहत कितने हद तक पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जाएगा और इससे पाकिस्तान के अंदर
کیا فیوچر میں آ سکتا ہے. دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ دو چیزوں کا بہت بڑا خدشہ ہے پاکستان کے اندر. اگر کہیں پہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کو دبایا جاتا ہے، پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کو آج کل کے زمانے میں، اس سے یہ ہوگا کہ دو چیزیں ابھر آ سکتی. ایک تو پاکستان کے اندر ایک نیا نیریٹیو ڈیولپ ہوگا جس میں پاکستان کا جو ٹریڈیشنل سوچ رکھنے والے لوگ جو کہ گورنمنٹ میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سرفیس لیول پہ آپ کو میڈیا کے اندر بھی نظر آتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. نئی ڈائسپورا پیدا ہونے کا خطرہ ہے جو بیسکلی ایسے تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرے گا جو ان کی کرٹیکل لینس کو روکتی ہے، ان کی سوچ کو روکتی ہے، اور ان کی جو ایکسپریشن ہے یعنی کہ ان کی فریڈم آف سپیچ کو روکے گی، ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرے گی. اب یہ تمام چیزوں کے حوالے سے اب وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح کا حالات ہوں گے جو ہماری سوشل میڈیا کی پیچیدگی کو بہتر کرے گی یا اس سے بھی ورسٹ جائے گی. یہ تمام چیزیں تو اگلے ہمیں کچھ دنوں میں نظر بھی آئیں گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. کیا اس پرٹیکولرلی اس اتھارٹی کے تھرو اسپیشلی سیاسی انتقام لیا جائے گا، یا سچ میں یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا رولز اینڈ ریگولیشنز بنے گا جس کے بیسس پہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی رسپیکٹ کی جائے گی. یہ تمام چیزیں ہمیں اگلے کچھ دنوں میں ہی وقت ہمیں بتائے گا. دوستو، اگر آپ سوشل میڈیا پہ 2025 میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں تو ضرور پیکا ایکٹ کو ضرور پڑھیے گا، اس کے پریمبلز کو ضرور ریڈ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں جو پاکستانیوں کے لیے اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے بھی کوئی بینیفیشل ثابت ہو. ایسے کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں جو فیکچول ہو، جو ڈس انفارمیشن کریٹ نہ کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ ایسا کنٹینٹ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی پیکا ایکٹ اور آنے والے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہیں ان کے حوالے سے ان کو آگاہی مل سکے.